हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 12th बायो के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो मधुमक्खी होती है उसमें किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। आपको ये तो पता है कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं कि मधुमक्खी में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है, हनी बी का मतलब मधुमक्खी। ओके, तो चलिए यहाँ पर सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और जो ये टॉपिक है ये कहाँ से लिया गया है, कौन से चैप्टर से? वंशागत और विविधता के सिद्धांत जो चैप्टर है उसमें से ये टॉपिक लिया गया है। यदि आप सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज का हमारा टॉपिक है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। देखिए, हम जब मधुमक्खी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक ही प्रकार की सारी मधुमक्खियाँ होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। देखिए, पहली जो मधुमक्खी होती है उसका नाम है क्यून। क्यून मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी इसे हिंदी में कहते हैं। अगला है वर्कर मधुमक्खी। वर्कर मधुमक्खी किस प्रकार की होती है? ठीक है, ये काम करने वाली मधुमक्खी होती है, यानी इसे हम क्या कह देते हैं, श्रमिक मधुमक्खी। ओके, अगला यहाँ पर दिया गया है ड्रोन मधुमक्खी। वो वाला ड्रोन नहीं है, ये यहाँ पर जो है ड्रोन मधुमक्खी का नाम है। ड्रोन मधुमक्खी कैसी होती है? नर मधुमक्खी होती है। ठीक है, देखिए इसमें जब रिप्रोडक्शन होता है यानी जब प्रजनन होता है तो मेल एंड फीमेल में रिप्रोडक्शन होता है। किस में होता है? मेल एंड फीमेल में रिप्रोडक्शन होता है। ये तो आपको बात पता ही है पहले से ही। देखिए, जो फीमेल मधुमक्खी होती है वो यहाँ पर हमने लिखी है, और जो मेल मधुमक्खी होती है वो यहाँ पर लिखी गई। सारे पॉइंट्स हमको क्लियर करेंगे। देखिए, जो फीमेल मधुमक्खी होती है उसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। डिप्लॉयड का मतलब द्विगुणित, तो यहाँ पर द्विगुणित संख्या कितनी होती है? ये पूछा जाए परीक्षाओं में कि जो फीमेल मधुमक्खी होती है उसमें गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड का मतलब यहाँ पर द्विगुणित संख्या। देखिए, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल मधुमक्खी में, और जो मेल मधुमक्खी होती है, ठीक है, यानी जो नर मधुमक्खी होती है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 16 होती है, यानी हैप्लॉयड होती है। हैप्लॉयड का मतलब अगुणित। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले फीमेल मधुमक्खी कौन कौन सी होती है। तो फीमेल मधुमक्खी आपकी होती है एक क्यून मधुमक्खी और एक वर्कर मधुमक्खी। ये दोनों मधुमक्खी कैसी होती हैं? फीमेल मधुमक्खी होती हैं। देखिए, जो क्यून मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, और जो वर्कर मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, जो क्यून मधुमक्खी होती है, जो रानी मधुमक्खी होती है, वो फर्टाइल होती है। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, इसे हम कह देते हैं हिंदी में। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड आता है फर्टाइल का मतलब कि ये रिप्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, यानी इसमें रिप्रोडक्शन की पावर होती है। हिंदी में कहें तो इसमें प्रजनन करने की क्षमता होती है। जब क्यून मधुमक्खी होती है ये फर्टाइल होती है, इसमें रिप्रोडक्टिव पावर होती है, यानी ये प्रजनन कर सकती है। और जो वर्कर फीमेल मधुमक्खी होती है वो क्या करती है? वो नॉन फर्टाइल होती है, यानी ये उपजाऊ नहीं होती है, यानी इसमें रिप्रोडक्शन पावर जो होती है, प्रजनन करने की क्षमता होती है, वो इसमें डेवलप नहीं होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगला है जो मेल मधुमक्खी होती है, वो कौन सी मधुमक्खी होती है? तो जो मेल मधुमक्खी होती है वो हैप्लॉयड होती है, उसमें अगुणित गुणसूत्र की संख्या होती है। इसमें 32 थी लेकिन इसमें 16 है, आधा है, तो ये अगुणित है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी मधुमक्खी है? मेल ड्रोन मधुमक्खी। ड्रोन मधुमक्खी कैसी होती है? मेल मधुमक्खी होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि इनका वर्क क्या होता है। ठीक है, यानी ये क्या कार्य करती हैं वो देख लेते हैं। देखिए, जो क्यून मधुमक्खी होती है वो क्या करती है? एग प्रोड्यूस करती है, यानी अंडे देती है। ठीक है, हिंदी में कहें तो। और जो क्यून मधुमक्खी होती है ये सिर्फ क्या करती है? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जो प्रजनन होता है वो करती है ये। ठीक है, और इसका कोई कार्य नहीं होता है। क्यून मधुमक्खी का जो मुख्य कार्य होता है ये सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, यानी ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ओके, और जो वर्कर फीमेल मधुमक्खी होती है ये क्या करती है? तो देखिए, जो वर्कर फीमेल मधुमक्खी होती है ये क्या करती है? ये क्यून एंड ड्रोन को क्या करती है? भोजन को प्रोवाइड करती है। ठीक है, भोजन को प्रोवाइड करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और छत्ते का निर्माण कौन करती है? वर्कर फीमेल ही करती है, क्योंकि इसका नाम ही रखा गया है वर्कर फीमेल। ये काम करती है इन दोनों के लिए। ठीक है, और देखिए क्या क्या करती है? देखिए, फूड को प्रोवाइड करती है। क्या करती है? फूड को प्रोवाइड करती है। किन्हें फूड को प्रोवाइड करती है? क्यून जो मधुमक्खी है और जो ड्रोन मधुमक्खी है, इनको फूड प्रोवाइड करना। ठीक है, और हनी फॉर्मेशन। हनी फॉर्मेशन का मतलब
शहद जो होता है उसको बनाना, ठीक है, यही शहद लाती है और छत्ते में रखती है। कौन? वर्कर फीमेल मधुमक्खी। और प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा प्रदान करना। किनको सुरक्षा प्रदान करना? जो क्वीन मधुमक्खी है और जो ड्रोन मधुमक्खी है, इन दोनों को अच्छी तरह से सुरक्षा प्रदान करना। और यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है वैक्स ग्लैंड। वैक्स ग्लैंड का मतलब मोम ग्रंथि। मोम ग्रंथि वर्कर फीमेल में होती है। जो मोम ग्रंथि होती है वो वर्कर मधुमक्खी के अंदर होती है, जो क्या करती है? वैक्सेस का फॉर्मेशन करती है। वैक्सेस का मतलब मोम का निर्माण करती है। जो वर्कर फीमेल मधुमक्खी होती है इसके अंदर वैक्स ग्लैंड होती है, यानी इसे हम हिंदी में कहें तो मोम ग्रंथि होती है। और इसके अंदर जो मोम ग्रंथि होती है वो मोम का निर्माण करती है। और मोम जो होता है वो क्या करता है? वो छत्ते का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला है यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन, यानी जो वर्कर फीमेल मधुमक्खी होती है ये टेम्परेचर को मेंटेन करती है। जो तापमान होता है उसे नियंत्रित करती है, या आप कह सकते हो उसे बनाए रखती है, ठीक है। और भी इसके कार्य होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप जान चुके हैं कि जो वर्कर फीमेल मधुमक्खी होती है इसका क्या कार्य होता है, और जो क्वीन मधुमक्खी होती है इसका क्या कार्य होता है। अब हम यहाँ पर देखने वाले ड्रोन जो मधुमक्खी होती है। ड्रोन मधुमक्खी कैसी होती है? मेल मधुमक्खी होती है। इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य सिर्फ एक ही होता है, रिप्रोडक्शन करना, बस, ठीक है। इसका रिप्रोडक्शन करना, और जो क्वीन मधुमक्खी होती है वो भी रिप्रोडक्शन करती है। ये दोनों सिर्फ होते हैं, क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन ही करते हैं। इनका और कोई कार्य नहीं होता है, बस ये बात आप जान लीजिए। और जो वर्कर फीमेल होती है ये इन दोनों के लिए क्या करती है? खाना प्रोवाइड करती है, ठीक है, यानी फूड प्रोवाइड करती है, शहद बनाती है, और छत्ते को भी यही बनाती है, इनको सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये वर्कर फीमेल का कार्य हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैं ड्रोन के बारे में कुछ लिख दिया है। ये स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, ओके। ये आप सीधे कह सकते हो हेल्प ओनली रिप्रोडक्शन, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में ही हेल्प करती है, प्रजनन करने में ही सहायता प्रदान करती है। तो ये ड्रोन मधुमक्खी के बारे में हो गया, ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है? देखिए जो हनी बी होती है, हनी बी मतलब मधुमक्खी जो होती है उसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है? हैप्लो डिप्लॉइडी रिप्रोडक्शन होता है। किस प्रकार का? हैप्लो और डिप्लॉइडी रिप्रोडक्शन होता है। देखिए हैप्लो यहाँ तक हो गया और डिप्लॉइडी यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो इसमें हैप्लो डिप्लॉइडी रिप्रोडक्शन होता है। किस प्रकार से वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो गुणसूत्र की संख्या होती है फीमेल में वो कितनी होती है? डिप्लॉइड होती है। और इसमें जो मेल में गुणसूत्र की संख्या होती है वो हैप्लॉइड होती है। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है हैप्लो डिप्लॉइडी रिप्रोडक्शन इसमें होता है। हिंदी में कहें तो अगुणित तथा द्विगुणित प्रजनन इसमें होता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता ही है क्योंकि मेल में कैसी गुणसूत्र की संख्या है? हैप्लॉइड है, यानी अगुणित। और फीमेल में कैसी गुणसूत्र की संख्या है? डिप्लॉइड है, यानी द्विगुणित। तो इसमें कैसा प्रजनन होगा? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्रजनन होगा, ठीक है, यानी अगुणित तथा द्विगुणित प्रजनन होगा। तो ये बात आप जान चुके हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, रिप्रोडक्शन। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया और यहाँ पर आपको रिप्रोडक्शन के बारे में पता लगने वाला है। तो देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। देखिए जो फीमेल मधुमक्खी होती है और जो मेल मधुमक्खी होती है इसमें ही रिप्रोडक्शन होता है, ये तो बात आपको पहले से ही पता है। जो फीमेल मधुमक्खी होती है वो कौन सी मधुमक्खी होती है? क्वीन मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था फीमेल मधुमक्खी दो प्रकार की होती हैं, एक तो क्वीन मधुमक्खी, एक वर्कर मधुमक्खी। इसमें रिप्रोडक्शन पावर किस में होती है? क्वीन मधुमक्खी में रिप्रोडक्शन पावर होती है, क्योंकि ये प्रजनन कर सकती है। तो इसीलिए क्वीन मधुमक्खी को यहाँ पर रखा गया है, यही प्रजनन कर सकती है। और जो मेल मधुमक्खी होती है वो कौन सी होती है? ड्रोन मधुमक्खी। तो यहाँ पर मेल मधुमक्खी कौन सी है? ड्रोन मधुमक्खी है, ओके। और यहाँ पर जो फीमेल मधुमक्खी होती है, जो फीमेल मधुमक्खी होती है उसमें गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। और यहाँ पर जो मेल होता है, मेल कौन सी मधुमक्खी होती है? ड्रोन मधुमक्खी होती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या हैप्लॉइड होती है, यानी अगुणित होती है। अगुणित कितनी हो जाती है? 16 हो जाती है, ठीक है। और अब इसमें क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा, प्रजनन होगा, या आप कह सकते हैं क्रॉस होगा। तो देखिए किस प्रकार से, देखिए फीमेल में क्या होगा? मियोसिस होगा, और मेल में क्या होगा? माइटोसिस होगा। बात को समझिए, यहाँ पर फीमेल में क्या होगा? मियोसिस होगा,
और मेल में क्या होगा, माइटोटिस होगा। देखिए मियोसिस और माइटोटिस क्या होता है। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस यदि आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन चैप्टर में तो आपको पता होगा अच्छी तरह से, लेकिन यदि नहीं भी पढ़ा है तब भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मियोसिस का मतलब होता है हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, अर्ध, अर्ध मतलब आधा। तो यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो गैमीट में कैसी हो जाती है, आधी आधी हो जाती है, आधी आधी बढ़ जाती है। यानी यहाँ पर मियोसिस का मतलब यानी हिंदी में यहाँ पर कहें तो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर जो गुणसूत्र की संख्या होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो 32 थी, यहाँ पर ये मियोसिस डिवीजन हो गया है, तब गुणसूत्र की संख्या कैसी होगी, आधी हो जाएगी। यहाँ पर N16 और यहाँ पर N16 यानी हैप्लॉइड हो जाएगी। ओके, तो ये गैमीट बन जाएंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ड्रोन, जो मेल मधुमक्खी है, इसमें माइटोटिस होगा। माइटोटिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। देखिए यहाँ पर हम लिख के दे रहे हैं समसूत्री, ठीक है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। इसमें गुणसूत्र की संख्या कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। जो इसकी मदर सेल थी, मदर सेल से डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या कैसी रहेगी, समान रहेगी, इक्वल रहेगी। इसीलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्र की संख्या कैसी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। और इसमें इक्वेशनल है, इक्वल बराबर बराबर रहेगी। ओके, तो यहाँ पर जो मदर सेल से गुणसूत्र की संख्या जो है वो डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। जैसे यहाँ पर N16 हैप्लॉइड थी और यहाँ पर भी हैप्लॉइड ही रहेगी, क्योंकि समसूत्री विभाजन है, गुणसूत्र की संख्या समान। ठीक है, तो ये बात आप जान चुके हैं। यहाँ पर गैमीट है, N बराबर 16 हैप्लॉइड गुणसूत्र की संख्या है, और यहाँ पर ये डिवाइड हो गया 2 में, क्योंकि ये असूत्री विभाजन था। यहाँ पर 32 थी, यहाँ पर डबल हो गए, तो यहाँ पर N16 यहाँ 16 यानी हैप्लॉइड हो गए और ये गैमीट बन गए। अब इसमें क्या होगा, देखिए अब इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको समझनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मियोसिस हो गया था, यहाँ पर गैमीट बन गया और यहाँ पर मेल में भी गैमीट हो गया। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसकी भी बात हम करेंगे। देखिए इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तब ये जाइगोट बन जाता है। जाइगोट कैसा बना, द्विगुणित बन गया। यहाँ पर 16 था, यहाँ पर 16 था और मिल गया तो यहाँ पर द्विगुणित बन गया। ये हैप्लॉइड था और ये भी हैप्लॉइड था, मिलकर डिप्लॉइड बन गया। ओके, तो ये जाइगोट बन गया है। ये क्या बन गया है, जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड है। ठीक है, अब ये एगोनिज बन गया। अब हम यहाँ पर इतनी बात आप नोट लीजिए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो इसका हैप्लॉइड था ये तो इससे फर्टिलाइजेशन कर गया मेल से, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये किसी से फर्टिलाइजेशन नहीं करता है। यहाँ पर जो अगुणित क्रोमोसोम्स बच गए थे, अब ये क्या करते हैं, ये किसी से फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, यानी नो फर्टिलाइजेशन। और नो फर्टिलाइजेशन निषेचन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो मेल होता है, मेल मधुमक्खी, ड्रोन मधुमक्खी, वो बन जाती है। यानी इसका निर्माण, यानी इसका फॉर्मेशन, या आप कह सकते हो इसका जन्म हो जाता है। ओके, तो ये ड्रोन मधुमक्खी बन जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के। इसमें कोई फर्टिलाइजेशन निषेचन नहीं होता है, और निषेचन नहीं होता है लेकिन संतान बन जाती है। तब हम इसे क्या कहते हैं, तब हम इसे कहते हैं पेरिथ्नोजिएंसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिथ्नोजिएंसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर संतान जो है वो बन गई है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पेरिथ्नोजिएंसिस कहते हैं। तो ये बात आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर मेल का तो निर्माण हो गया है, ये तो आपको पता है कि मेल तो बन गया है। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि जो क्यून मधुमक्खी है और जो वर्कर मधुमक्खी है, ये किस प्रकार से बनती है, इनका किस प्रकार से जन्म होता है। ये तो आपको पता है कि ड्रोन मधुमक्खी बन गई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिना फर्टिलाइजेशन बिना निषेचन के बन गई है। लेकिन यहाँ पर जो क्यून मधुमक्खी और जो वर्कर मधुमक्खी है, इनका फॉर्मेशन, इनका निर्माण या इनका जन्म किस प्रकार से होता है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जाइगोट बन गया था, जाइगोट मतलब युग्मनज बन गया था। ओके, गैमीट का क्या हो गया, निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन, और ये जाइगोट बन गया जिसमें गुणसूत्र की संख्या डिप्लॉइड है। अब ये डिपेंड करता है फूड न्यूट्रिशन पर। किस पर डिपेंड करता है, फूड न्यूट्रिशन। फूड न्यूट्रिशन का मतलब पोषण पर निर्भर करता है कि जो संतान होगी वो क्यून बनेगी या वर्कर फीमेल बनेगी। ठीक है, यानी जो क्यून मधुमक्खी है वो बनेगी या जो वर्कर मधुमक्खी है वो बनेगी। ये किस पर डिपेंड करता है,
फूड न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है। यानी इस जाइगोट को जैसा भोजन मिलेगा, इस जाइगोट को जैसा भोजन मिलेगा, जैसा पोषण मिलेगा, यदि अच्छा पोषण मिला तब ये क्या बन जाएगी, क्वीन मधुमक्खी बन जाएगी, रानी मधुमक्खी। यदि इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से भोजन नहीं मिला, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, वर्कर फीमेल मधुमक्खी बन जाएगी। तो ये बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि क्वीन मधुमक्खी जो होती है और जो वर्कर मधुमक्खी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है कि कौन सी संतान बनेगी। ये फूड न्यूट्रिशन पर निर्भर करती है, जो भोजन होता है उस पर निर्भर करती है कि जो भोजन है वो जिस प्रकार से इस जाइगोट को मिलेगा, ये जो ईगोमनज बना है इसको जिस प्रकार से भोजन प्रोवाइड किया जाएगा उस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा और क्वीन बना लेगा या तो ये वर्कर फीमेल बना लेगा। तो देखिए किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर यदि रॉयल न्यूट्रिशन मिला, रॉयल न्यूट्रिशन का मतलब होता है यदि शाही भोजन मिला, शाही पोषण मिला, अच्छा भोजन मिला, तब ये क्या बन जाएगी, इसमें रिप्रोडक्शन जो कैपेसिटी है, रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है वो इसमें डेवलप हो जाएगी और ये किस में चेंज हो जाएगी, फिर क्वीन मधुमक्खी में चेंज हो जाएगी। क्वीन मधुमक्खी में क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो क्वीन मधुमक्खी होती है इसमें रिप्रोडक्शन पावर होती है और यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो पावर होती है उसकी जो कैपेसिटी, जो क्षमता होती है वो डेवलप हो जाती है और बाद में भी ये क्वीन मधुमक्खी में चेंज हो जाती है। तब इस प्रकार से क्वीन मधुमक्खी का निर्माण होता है। और आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से वर्कर फीमेल मधुमक्खी का निर्माण होता है। तो देखिए यदि जो फूड न्यूट्रिशन या जो भोजन है वो कम मात्रा में मिला या अच्छा भोजन नहीं मिला तो ये वर्कर फीमेल में चेंज हो जाएगी। तो देखिए ये दूसरे क्या मिला, शहद मिला सिर्फ, ठीक है, और अदर न्यूट्रिशन मिला, ठीक है, इसको या तो शहद मिला खाने को, ओके, या तो इसे अदर न्यूट्रिशन मिला, अदर न्यूट्रिशन हो सकता है, ये दूसरे ये मिला, तो इसमें जो कैपेसिटी होगी रिप्रोडक्शन की वो नहीं हो पाएगी। इसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी यानी रिप्रोडक्शन की क्षमता होगी वो डेवलप नहीं हो पाएगी। यदि डेवलप नहीं हो पाएगी तो ये वर्कर फीमेल मधुमक्खी में चेंज हो जाएगी। तो ये बातें होती हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में। बस आपको यहाँ पर इतनी बातें पता होनी चाहिए कि जो जाइगोट बनता है, जाइगोट में जैसा भोजन मिलेगा तो वैसी ही मधुमक्खी का निर्माण होगा। यदि जाइगोट को अच्छा भोजन मिला तो ये रानी मधुमक्खी में बन जाएगा, ठीक है, और ये जाइगोट को यदि कम भोजन मिला, अच्छी तरह से पूरी तरह से भोजन नहीं मिला, तब ये वर्कर फीमेल मधुमक्खी में चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पता होने चाहिए। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। देखिए जो मेल मधुमक्खी होती है, जो मेल ड्रोन मधुमक्खी होती है, इसके द्वारा इसका जो पुत्र होता है वो नहीं होता है, इसके द्वारा इसका पुत्र नहीं पैदा होता है, यानी ड्रोन मधुमक्खी से ड्रोन मधुमक्खी नहीं बनती है, ओके, ड्रोन मधुमक्खी से ड्रोन मधुमक्खी नहीं बनती है। आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, जो ड्रोन मधुमक्खी थी इस फीमेल मधुमक्खी से फर्टिलाइजेशन किया तो इसमें क्या बना, ये फीमेल ही मधुमक्खी बनी, इससे मेल मधुमक्खी नहीं बनी, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मेल मधुमक्खी से कभी मेल मधुमक्खी नहीं बनती है, लेकिन मेल मधुमक्खी से ये फीमेल मधुमक्खी का निर्माण हो जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब मेल से मेल का निर्माण नहीं होता तो मेल आता कहाँ से है, मेल आता है फीमेल से। फीमेल जब अर्धसूत्री विभाजन करती है तब यहाँ पर अगुणित गुणसूत्र आ जाते हैं और यहाँ पर अगुणित गुणसूत्र आ जाते हैं, और अगुणित गुणसूत्र नो फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं और ड्रोन का निर्माण कर देते हैं, यानी मेल का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो फीमेल मधुमक्खी से, फीमेल क्वीन मधुमक्खी से ड्रोन का निर्माण होता है, यानी मेल का निर्माण होता है। तो ये बातें जो होती हैं वो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, ओके। तो ये बात आप जान चुके हैं किस प्रकार से मधुमक्खी में लिंग निर्धारण होता है, ठीक है, यानी आप कह सकते हो इंग्लिश में सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी वी, ओके। तो ये मधुमक्खी 3 प्रकार की होती हैं, यहाँ पर मैंने पूरी जानकारी दे दी। यदि कोई सा डाउट है, कोई सा क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यदि आप और वीडियोस को देखना चाहते हैं जो कि वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर की हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पर हमने सारी वीडियोस को अपलोड किया हुआ है, ओके। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।